आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शेखपुरा पहुंचने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के कार्य गांव पहुंचे, जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सक्रिय कार्यकर्ता सनोज पासवान के दिवंगत भाई मनोज पासवान के श्राद्ध कर्म में हिस्सा लिया। शोकाकुल परिवार को इस दुखी घड़ी में ढाढ़स बधाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास संयुक्त रूप से कुढ़नी विधानसभा में चुनाव लड़ रही है और अपने एनडीए प्रत्याशी के मजबूत जीत का दावा कर रही है। वहीं उन्होंने बिहार में शराबबंदी पर महागठबंधन के जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर कहा कि शराबबंदी कानून पहला कानून होगा जो धरातल पर नहीं उतर सका और लागू नहीं हो सका। साथ ही जहरीली शराब से लोगों की मौत भी हो रही है। उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बिहार में नौकरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो पहले से नौकरी में है उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। चिराग ने नए लोगों को नौकरी का अवसर देने की वकालत की है ताकि बिहार में लोगों को रोजगार मिल सके। शेखपुरा से संवाददाता रंजन कुमार की रिपोर्ट। भाई दीजिए, आपने तो वादा ही किया था, हम लोग तो एक कलम का आपका इंतजार कर रहे थे। ये वादा आप ही की तरफ से किया गया था, पर ऐसे में जो आपने कहा था कि एक हस्ताक्षर से हम देंगे वो आप नहीं कर पाए। पर आज की तारीख में भी बड़ी संभावनाएं हैं नौकरियों को देने की। जो नियुक्ति पत्र आज की तारीख में बांटे जा रहे हैं वो बहुत पुराने पत्र हैं। अगर आप उसकी जांच कराएंगे वो बहुत पुराने समय से वो आवंटित जिनका आवंटन होना बाकी था वो वाले पत्र हैं। बट बहरहाल अगर आप देंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। बिहार में बेरोजगारी देश भर की रिलेटिवली चरम सीमा पर है यहाँ, तो ऐसे में अगर आप रोज़गार देने में अगर आप सफल होते हैं तो हम लोग भी इसका स्वागत करते हैं। पर ये सिर्फ छलावा नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। सही मात्रा में और सही मायनों में बिहारियों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराएं। जो वादा सिर्फ राजद नहीं भाई, मुख्यमंत्री जी तो 2 कदम और आगे बढ़ के वादा किए थे कि 10 लाख के हम 20 लाख दे देंगे। भैया आप 20,000 दीजिए। पर आरा में अब आरा की परिस्थिति देख लीजिए, 9 दिन में 9 हत्याएं हुई हैं। मतलब हद तो यहाँ तक हो गई कि वहाँ के जिला अधिकारी को लिखित रूप में तो ये अपने में दर्शाता है कि एक अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में। हम लोग अभी परसों हम लोग आरा जाएंगे, वहाँ पे हम लोग का पदयात्रा भी है। हम लोग बिहार बचाओ मार्च हम लोग वहाँ पे निकालेंगे स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ। पर ये तमाम परिस्थितियाँ दिखा रही हैं कि अब बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से संभलने वाला नहीं है। कुढ़नी में क्या होगा सर? कुढ़नी में भाई एक तरफा हम लोग का माहौल है और वो माहौल मैं दोहराता हूँ इसलिए ज़्यादा मजबूत है क्योंकि वहाँ पे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। 2020 के अगर चुनाव परिणामों को आप देखें तो चिराग पासवान अकेला ही बहुत था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रत्याशियों को हराने के लिए। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मिल के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो यकीनन एक तरफा वहाँ का माहौल होगा। कल हम गए थे, कुढ़नी भी हम गए थे, मुजफ्फरपुर में हमने सभा भी की थी और वहाँ से जो हमको फीडबैक मिला है वो इस बात को का विश्वास बढ़ाता है कि परिणामों के बाद हमारे प्रत्याशी की जीत ही नहीं बल्कि एक मजबूत जीत। हम शराबबंदी से विफल आज की तारीख में शायद ही कोई और कानून रहा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीयत में कहीं ना कहीं खोट रही कि ये कानून धरातल पर नहीं उतरा। परिणाम स्वरूप जहरीली शराबों का निर्माण होने लग गया। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि भैया जहरीली शराब पीने से यहाँ पे मर गए, वहाँ पे मर गए। पर इन सब चीज़ों पे रोक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्यों? क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी अब चल रही है। जो शराब बिकती है उसका पैसा तो आता ही है। जो पैसा पहले राजस्व में जाता था अब वो एक राजनीतिक दल के खाते में जाता है। किस दल के पास वो पैसा जाता है, किस नेता की जेब में ये पैसा जाता है, ये अपने में एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। और अब तो भैया चिराग पासवान तो चलिए विपक्ष में था ही, हम तो हमेशा सवाल उठाते ही थे शराबबंदी पर। आपके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं, आपके गठबंधन के साथी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पर मुख्यमंत्री जी खामोश हैं सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की वजह से। जो ये पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जो पैसा काला धन जो आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए कि भैया वो किसके खाते में। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।